हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट डीजीपी में। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का भौतिकी प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का क्वेश्चन एमसीक्यू। ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट है। बिहार बोर्ड के लिए हमारा एक क्वेश्चन स्पेशलिस्ट है। हमारा ये कक्षा 10 का भौतिकी है, उसे हम क्वेश्चन लिए हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि कभी भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत ही आसानी होगी। आपको एक जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा तुरंत ही कि हाँ, इसका वीडियो आ गया है इस चैनल में। तो चलिए देखते हैं। हम पहले एक बार लाइक भी इसको कर दीजिएगा, जो वीडियो हम डाल रहे हैं दोस्त, लाइक भी कर दीजिएगा। और आप कमेंट जो कीजिएगा इसका, हमको कमेंट जो कीजिएगा आप, तो कमेंट हमको और जिस वीडियो डालेंगे उसका कौन सा आंसर ए का बी इस प्रकार से करना है आपको। जैसे ए का जैसे ए आंसर होगा, एक का एक आंसर होगा, जैसे कर दीजिएगा, क्या कि उसमें कमेंट में उतना तो टाइम नहीं होता है। बी का जैसे 2 नंबर का बी होगा, जैसे कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है कमेंट आप लोगों को। अगर 3 का ए होगा तो इस प्रकार से कर देना है। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस हमारा अपसारी लेंस कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए में हमारा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए का हमारा आंसर हो जाए, क्वेश्चन ए नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा लेंस है जो कि अपसारी लेंस कहलाएगा, तो हो जाएगा दोस्त अवतल लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ जो है, दंत विशेषज्ञ जो है किस दर्पण का उपयोग, मतलब दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन? दंत विशेषज्ञ। ठीक है, वो दर्पण किस प्रकार का होता है ताकि वो उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा दिख सके। तो ऑप्शन ए हमारा है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। तो पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। ध्वनि तरंग, पराबैंगनी किरण, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो लगेगा आंसर होगा तो उसको हमें कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगर ए का होगा तो इस प्रकार ए का कर दीजिएगा, जैसे अगर 3 का अगर बी होगा तो 3 का बी कर दीजिएगा, जो भी होगा कर देना है आपको। इस प्रकार से आंसर कीजिएगा 3 का बी या 3 का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। पसंद करेंगे कहने का ये मतलब हो गया उपयोग, जैसे कि कोई भी डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी, ठीक है ना, तो कोई भी डिक्शनरी होता है वो छोटा छोटा अक्षरों में लिखा होता है, उसको बड़ा दिखने के लिए, उसको बड़ा दिखने के लिए आप कौन सा मतलब से लेंस का प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इनके बाद ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं।
किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि आप खड़े रहिएगा उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा और हमेशा बनेगा। तो केवल उत्तल लेंस, केवल समतल लेंस बोल रहा हूँ, केवल उत्तल, यहाँ पर बात कहा गया किस दर्पण, तो दर्पण है तो इसका दर्पण का ही प्रयोग होगा, ठीक है। केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, समतल या उत्तल दोनों। तो इसका हमारा 5 का बहुत ही आसान है। तो अगर आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। तो 5 का जैसे ए, अगर ए होगा तो 5 का ए कर दीजिए, या 5 का बी होगा तो 5 का बी कर दीजिए, 5 का अगर सी होगा तो सी कर दीजिए, जो भी होगा वो कर दीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेंस की क्षमता -5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता, यहाँ पर कहता है एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है उसका -5D क्या है, फोकस, -5D क्या है, फोकस दूरी है, क्या मैं लिख रहा, एक मिनट। क्वेश्चन कर रहा है आपको एक लेंस की क्षमता -5D है, लेंस का क्षमता जो है -5D है, लेंस की क्षमता -5D है, फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, हमारा F बराबर क्या होगा, -5D दिया हुआ है, F बराबर आपको हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल लेंस का फोकस दूरी, अगर एफ आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो क्षमता हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी +5D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा। इसका पूछ रहा है कि आवर्धन क्या होगा। एक गोलीय दर्पण के 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो गोलीय दर्पण है, दर्पण यहाँ पर कौन सा है, गोलीय है, दर्पण यहाँ पर कौन सा दिया है, गोलीय है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस दूरी पर है, उसी ओर बनता है जिस ओर प्रतिबिंब है, तो आवर्धन क्या होगा। इसका आवर्धन पूछ रहा है, तो आवर्धन हो जाएगा इसका -6, ऑप्शन नंबर ए, 9 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी कितना, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको नोट कीजिएगा, अगर हम आपका वेट करेंगे नोट करने का तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए इसको आप रोक करके लिख ले, उनके बाद फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक लेंस के 2 प्रकार के वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो है लेंस का 2 प्रकार का वक्रता केंद्र होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, लेंस की 2 चक्र सतह होती है, 2 वक्र सतह होती है, लेंस के दोनों सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेंस की है जो है 2 वक्र सतह होती है, 11 नंबर का बी, 11 का हो जाएगा बी, 11 का बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश की किरणें एक पद
दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरणें एक पद दर्शाने वाली किरणों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणें जो है एक पद में चलती जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा है किरण आरेख, किरण पुंज, फोकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है, प्रकाश की किरणें एक पद पर दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रद्युतीय, प्रकीर्णन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा किरण पुंज। अगर आप आंसर जानते हैं तो इस प्रकार आप 13 का ए या 13 का बी या 13 का सी जो भी होगा वो आप लिख करके हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्त, तो चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रद्युतीय वस्तु, सभी। तो यहाँ पर जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा इसका प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो एफ पूछ रहा है आपको, एफ बराबर व्हाट? तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 15 का 10 सेंटीमीटर। 15 का हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दोस्त हमारा ये वीडियो आप लोग देखे हैं इसका सारा का क्वेश्चन आंसर कॉपी में उतार ले और रोक करके अगर हम उस तरीके से बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।